नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और अपने दो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम नदियों को पढ़ेंगे, नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डेल्टा को पढ़ा था, है ना। आज हम जानेंगे कि सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका जो एरिया है, कुछ हिस्सा भारत में भी आता है और कुछ ज़्यादातर हिस्सा आपके कर सकते हैं कि उधर बांग्लादेश की तरफ जाता है। ये इसका जो एरिया है वो 40 किलोमीटर है। ठीक है, पानी खारा बह जाता है। नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, इन दोनों नदी पर ये डेल्टा बना हुआ है। जमीन है वो दलदल है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा है तो ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने साथ दलदल, कचरा, खनिज, पोटाशियम, ये सभी नदी लाती है। अब देखिए यहाँ पर ना एक सबसे खास जानवर पाया जाता है और वो है बंगाल टाइगर, है ना। जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु है टाइगर। तो बंगाल टाइगर इसी एरिया में छिप के रहता है। लकड़ियाँ जो है वो मुलायम होती है पानी के कारण, दलदली एरिया के कारण। जो पेड़ है ना वो सीधा नहीं रहता है, क्योंकि सीधा जाएंगे तो फिर वो झुक जाएंगे, है ना, गिर जाएगा, भारी हो जाएगा। तो पेड़ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी सोए हुए इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, तो जमीन दलदल है, लकड़ियाँ नरम है। मैंग्रोव वन इस जंगल को कहते हैं। जंगल जो है वो मीडियम साइज के है। ठीक है, तो सुंदरवन का ये डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। कुछ हम अमेरिका के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर है एक नदी मिसिसिपी। ये सबसे ज्यादा वितरिका बनाती है। वितरिका, ये देखिए आप फोटो। ठीक है, ये तो आपका डेल्टा है, डेल्टा के बीच में है वितरिका। तो अमेरिका की मिसिसिपी नदी सबसे कर सकते हैं कि ज्यादा वितरिका बनाती है। किस आकार के, तो पंछी के पंजे के आकार की ये वितरिका बनाती है। ठीक है, अब देखिए एक नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, ये नदी है। ठीक है, ये ज्वार नद है, ये दोनों तरफ पहाड़ है, ये डेल्टा है, ये वितरिका है। ठीक है, हम कंफ्यूज क्या करते हैं, तो मान लीजिए आप इसे ढक दीजिए। अगर एक तरफ आपको पहाड़ दिखे तो नदी क्या बनाएगी, नदी डेल्टा बनाएगी या नदी ज्वार नद बनाएगी। तो अगर एक तरफ पहाड़ हुआ, ठीक है, तो नदी तो दोनों बनाएगी। ठीक है, दोनों में ही वो कर सकते हैं कि दोनों को भी रोक देगी। अगर दोनों तरफ पहाड़ हुआ तो आप जानते हैं नदी जो है ना, हाँ, वो कर सकते हैं कि वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो पहाड़ को तो काट नहीं पाएगी, तो वो सीधे ज्वार नद बनाएगी। कब, जब दोनों तरफ पहाड़ रहेंगे तब। ठीक है, अगर पहाड़ ये ना हुए तो मान लीजिए यहाँ पर ये पहाड़ ही नहीं है, तो नदी क्या बनाएगी, तो ये सीधे डेल्टा बनाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो डेल्टा का है ना, डेल्टा के निर्माण के बाद तो वो ज्वार नद बनाएगी, है ना। तो अगर उसके पास है, चॉइस है डेल्टा बनाने का, तो वो डेल्टा ही बनाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब देखिए ये मैंने भारत का चित्र बनाया है, आप उस पर उतना मत ध्यान दीजिएगा, उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं है। ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है। ठीक है, बीच से आपका पहाड़ चल रहा है। तो आप ये बताएं यहाँ पर ये क्या बनाएगी। फिर आप देखिए ये गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी है, ये कहाँ जाके गिरती है, समुद्र में। ठीक है, तो दोनों बनाएगी, गोदावरी नदी दोनों बनाती है। क्या क्या बनाती है, एस्चुरी मतलब ज्वार नद और डेल्टा, इन दोनों का ही निर्माण करती है गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये हमने आज जाना नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदियों के द्वारा। अब कुछ जल भूमिगत भी तो होता है, जमीन के अंदर भी तो होता है। वो किस तरह की स्थलाकृति को बनाती है, किस तरह के कर सकते हैं कि निर्माण करती है, अपनी कर सकते हैं कि अपने द्वारा बनाई गई आकृतियों को। तो इसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे ही पढ़ते रहे, समझते रहे। धन्यवाद।